आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान। मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहजेब जीलानी। छाती के सरतान के बारे में तरह तरह की कयास आराइयाँ हम सुनते आते हैं। हकीकत क्या है, इनके पीछे सच्चाई क्या है, आज हम इस बारे में एक माहिर से भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको ख़बर तो मिल गई होगी, उसी पे मुश्तमिल है कि वफाकी हुकूमत ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश पे इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफ़ात के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP को कलअदम करार देने का फ़ैसला किया है। हाल ही में TLP के लाहौर ता इस्लामाबाद एहतजाजी मार्च में तशद्दुद के सबब एक पुलिस अफसर समेत 5 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे। इस दौरान TLP के कारकुनों पर सूबे भर में क्रैकडाउन हुआ और लगभग 600 हामी गिरफ्तार हैं। TLP को 2021 में भी साबिक़ इमरान हुकूमत ने कलअदम करार दिया था, मगर 6 माह बाद एहतजाजी दबाव के सबब पाबंदी उठा ली गई। अलबत्ता TLP से उस वक्त ज़मानत ली गई थी कि वो मुल्क में बदअमनी और तशद्दुद का हिस्सा नहीं बनेगी। चुनाचे आज TLP पे दूसरी बार पाबंदी का एक सबब 2021 के माहदे से रूगर्दानी है। आर्टिकल 17 जो आइन का है उसके मुताबिक या इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 212 के तहत भी अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या साख को नुकसान पहुंचा रही हो तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में रेफरेंस पेश करना लाजमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की तौसीक़ कर दे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऐसी जमात को डी नोटिफाई कर सकता है। TLP इस वक्त इलेक्शन एक रजिस्टर्ड जमात है इलेक्शन कमीशन में और 2024 के इलेक्शन में हिस्सा भी ले चुकी है। हमारे साथ इस वक्त बहुत तजर्बेकार तज्ज़ियाकार और हमारे दोस्त एजाज़ सैयद मौजूद हैं। एजाज़, ये बताइए कि गुज़िश्ता 20-25 बरस में बिलखुसूस मुशर्रफ दौर से दर्जनों मजहबी और इंतहा पसंद तंजीमों पर पाबंदी लगी, मगर दहशत गर्दी में कितनी कमी आई है? बहुत शुक्रिया वसत साहब। दहशत गर्दी में कमी ज़रूर आई, लेकिन वो दहशत गर्द तंजीमें ही बंद हुई या उनकी एक्टिविटी बंद हुई जिन पर से रियासत का हाथ उठा लिया गया या उनके खिलाफ रियासत ने भरपूर कार्रवाई की। जिन तंजीमों के ऊपर या जिन शख्सियात के ऊपर रियासत का हाथ रहा वो बदस्तूर कायम रहीं और वो एक्टिव रहीं और उनकी वजह से प्रॉब्लम्स सोसाइटी को, मुल्क को उनका सामना करना पड़ा। तो जिन जिन जगहों पर ऐसी शख्सियात या ऐसी तंजीमें मौजूद थीं जो रियासत की गोद में थीं, वो तो किसी न किसी दूसरे नाम से एक्टिव रहीं और मसाइल वो पैदा करती रहीं। जी अच्छा, अब एजाज़, अब यहाँ से ही मेरा सवाल शुरू होता है, वो ये है कि आपकी कई लोगों से बातें होती हैं हुकूमत में, रियासत में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस बार जो पाबंदी लगी है TLP पर, अब जाहिर है कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, शायद वहाँ पर कोई इतना मसला मसाइल ना हो। क्या आपको लग रहा है कि रियासत इस बार सीरियस है कि एक तो TLP पर पाबंदी लगाना होता है, लेकिन फिर होता है कि वो जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको काबू में लाना और उसको शायद डिसमेंटल करना? आपको स्टेट की विलिंगनेस इस वक्त कितनी लग रही है? देखिए, साल 2021 में भी रियासत ने इस पर पाबंदी आयद की थी। एट दैट टाइम भी हम यही समझते थे कि जी रियासत शायद वाकई संजीदा हो गई है, और फिर हमने देखा कि ठीक 6 माह बाद 7वें महीने में नवंबर 2021 में इसी तरीके लब्बैक को हमने देखा कि इसके ऊपर से पाबंदी हटा दी गई। और हम सारे जो लोग इस सारे मामले को रिपोर्ट कर रहे थे वो हैरान थे कि पहले पाबंदी लगाना गलत था या अब पाबंदी हटाना गलत है। तो अभी जो पाबंदी लगाई गई है इस पाबंदी में और उस पाबंदी में एक फ़र्क है। पाबंदी जो उस वक्त लगाई गई थी, उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी या उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, वो ये समझते थे कि TLP एक चैलेंज है और उनका इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के ख्याल ये था कि जो TLP का जो वोट बैंक है वो आखिरी नबी के नाम पर
उसके असल हकदार खुद इमरान खान साहब हैं, और वो चाहते थे कि इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि असल वोट का जो TLP का हकदार है वो खुद है, क्योंकि वो मदीना की रियासत कायम करना चाहते हैं। 6 माह बाद पॉलिटिकल वजूहात आई और चैलेंजेस आए। इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था कि इसी जमात को पर से पाबंदी हटाई गई, मुज़ाकरात किए गए, मुकदमात ख़त्म किए गए, इनके गिरफ्तार जितने भी लोग थे उन सबको रहा किया गया, और फिर जो कुछ हुआ वो मेरे और आपके सामने है। अभी की जो पाबंदी है और उस वक्त की पाबंदी में थोड़ा सा एक स्लाइट फर्क जरूर नजर आ रहा है। इस दफा जो पाबंदी हम देख रहे हैं उसमें जो रियासती इदारे हैं या रियासत की जो इस्टेब्लिशमेंट है रियासत के अंदर, वो आपको पता है कि इस निज़ाम को तो खुद हुकूमत के लोग भी कहते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है जी। तो इस हाइब्रिड सिस्टम को जो चलाने वाले हैं उन्होंने ये फिलहाल फैसला किया कि इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो अब ये फैसला कितनी दूर रहता है, ये चलता है या नहीं चलता, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन ये जो पाबंदी अभी लगाई गई है या जो क्रैकडाउन किया गया है वो बड़ा सीरियस किया गया। अच्छा, तो हमें अभी इस वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि चूंकि एक सियासी मजहबी जमात पे पाबंदी लग गई है लिहाजा हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि रियासत की जो है इंतहा पसंदी से दरगुजर की हिकमत अमली चेंज हो रही है। मेरा ख्याल है ये फिर कबल अज़ वक्त होगा अभी ये कहना। वुसअत साहब देखें, एक्शन की हद तक तो हमें नज़र आया कि एक एक्शन लिया गया है रियासत की तरफ से। मेरे ख्याल में ये एक्शन लिया जाना ये बहुत बड़ा कदम है। अगर कल जब कोई तब्दीली हुई, इस एक्शन से भी पीछे हटा गया, तो जाहिर है आप और मैं हम इसी काम के लिए बैठे हैं कि हम याद दिलाएं कि पहले आपने ये काम किया। मुझे एजाज शक इसकी यूं है इस बात में कि हुकूमत की पॉलिसी नहीं बदली, सिर्फ एक पार्टी कलदम करार हुई है कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर, उन्होंने एक निजी चैनल जियो जी को इंटरव्यू एक देते हुए कहा कि इस पाबंदी का मकसद किसी पार्टी का वजूद ख़त्म करना नहीं है बल्कि उसे मुल्क दुश्मन अनासिर से पाक करना है। हमें TLP के नज़रिए से कोई मसला नहीं मगर पुरतशद्दुद सियासत से मसला है। तो इसका मतलब है कि एक वे आउट, हाँ एक है, हाँ वो तो हमेशा एक एग्जिट रैंप तो देते हैं ना। तो अच्छा एजाज, आपने जिक्र किया कि PTI के दौर में हम अच्छी तरह से याद है उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने कोई मेरा ख्याल है कि 30-40 मिनट की स्पीच दी थी इस मौजू पर, जब आपको याद है हमने चलाई भी थी काफ़ी उसकी झलकियाँ अभी भी चला देते, लेकिन फिर आपको पता है। तो इस वक्त जो PTI का मौक़िफ़ है TLP के बारे में वो कदरन मुख्तलिफ है। पार्टी में इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि जो पार्टी के जो बाकी लीडरान हैं उनका क्या ख्याल है, क्योंकि काफ़ी इस वक्त नरमी चल रही है, उनके हक में बयानात भी जारी किए जा रहे हैं। जी देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वन मैन पार्टी है। इमरान खान साहब दिन को रात कहें तो सारी पार्टी आपको पता है वो दिन को रात कहती है, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपको पता होगा कि जो लोग पार्टी डिफेक्ट करके PTI ज्वाइन करते थे वो पाकिस्तान के और दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे, लेकिन जो लोग खान साहब को डिफेक्ट करके जाते थे वो दुनिया के सबसे बदतर लोग थे, वो टर्न कोर्ट्स थे। तो ये एक है PTI का मसला। तो अब PTI ने अपनी सियासी सहूलत के तहत, क्योंकि PTI हर उस स्टैंड को लेना चाहती है जिससे हुकूमत को, रियासत को और पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचे, तो हर उस शख्स के साथ खड़ा होना चाहती है। तो यही वही PTI थी जिसके दौर में कार्रवाई हुई थी 2021 में। कम व बेश 12 के करीब बंदे इनके दौर में वो जाँ बहक हुए थे, TLP के भी बंदे थे, और हमने देखा कि इन पर पाबंदी लगाई गई थी। और आज वही जो PTI है। और फिर एक और बात याद रखने की है कि 2024 में जो इलेक्शन हुए थे तो TLP ने बड़ा भरपूर तरीके से PTI की और इमरान खान की मुखालफत की थी जी। और आपको पता है 2024 में PTI की मुखालफत और कौन लोग कर रहे थे। और फिर अगर 2018 में चले जाएं तो यही TLP है जिसने उस वक्त नून लीग की मुखालफत की जी। तो ये एक हाँ ये एक इशू है, बिल्कुल है। बात समझ में तो आ रही है
और क्या सवाल किया? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम बस यही सवाल कर लूँ। जी शाहज़ेब प्लीज। हमने भी 2021 की भी बात की और हमने उससे 2018 की भी बात की। हमें देखें, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ जब इस मुल्क में हुक्मरान थे, यूनिटी ऑफ कमांड थी, उन्होंने उस दौर में 9/11 वाला ज़माना है, उन्होंने सबसे ज़्यादा खुलकर इंतहा पसंदी और जिहादी तंजीमों के खिलाफ बात की कि ये नहीं चलेगा, ये बैन होगा, इनलाइटेंड मॉडरेशन की बात हुई। लेकिन हमने देखा कि अमली तौर पर आने वाले बरसों में, जिस तरह अभी एजाज ने भी कहा कि कई जो गिरोह हैं जिन्हें पता नहीं क्यों एसेट समझा जाता है, और वो लाइबिलिटी बनते चले गए और फिर वो मुख्तलिफ नामों से ऑपरेट करते रहे। ये जो हम FATF वाले दौर से हम गुजरे, उस वक्त भी हमें याद है कि हमने तहैया किया कि नहीं ये सब नहीं चल सकता, ये हम मैं ख्याल है इस वक्त हमने इक़दाम किए सिचुएशन से डील करने के लिए। तो एजाज 2018 आपको याद है, आपने भी वो इलेक्शन कवर किया, हमने भी किया। हमें याद है कि इस जमात के जो बानी थे उन्हें, वो व्हील चेयर पे होते थे और उन्हें कमांडो प्रोटोकॉल में उन्होंने कैंपेन चलाई। हमें याद है कि उन्हें फ्लाई कराया गया, इवन बलूचिस्तान में भी जाके उन्होंने कैंपेन चलाई। और उस वक्त हमने देखा कि इस जमात ने जहाँ जहाँ पे वोट तोड़े नून लीग के, कई ऐसी सीटें थी जहाँ से फिर हमने देखा है कि PTI के उम्मीदवार जीत कर सामने आए। तो अब कहने का मकसद ये है मेरा तमीद बांधने का, कि ये जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि इस दफ़ा ये लोग सीरियस हैं या नहीं, पूछना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि उसका जवाब अगर हम तारीख पे से नज़र दौड़ा लें तो थोड़ा सा हमें एहतियात ही करनी चाहिए। अभी देखते हैं कि ये काबीना का फैसला तो आ गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और जैसे भी आपने कहा हमारे यहाँ पॉलिटिकल उस तरह से है नहीं एग्रीमेंट, ऑपोजिशन का अभी भी एक नरम रवैया है इस तरफ, तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। आप बताएं एजाज, आपकी क्या असेसमेंट है? मेरे ख्याल में सिर्फ इसमें इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, यानी कि हम इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करते हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि ये एसेट्स जो हैं वही बनाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का भी एक कसूर है। जो वसत साहब ने राना सनाउल्लाह साहब की एक रेफरेंस दिया, PTI का जो हमारे पास रेफरेंस है, हालांकि राना सनाउल्लाह मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ, बड़े संजीदा और बड़े जिसे कहते हैं दूर की निगाह रखने वाले पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इस जमात से या इस तरह की जमातों से हमारे पॉलिटिशियन डरते भी हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने, आपको पता है, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 में, 11 में, 12 में इंतहा पसंदी के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में एक बड़ा पब्लिक स्टैंड लिया था जी। अवामी नेशनल पार्टी के साथ क्या हुआ था? पूरी लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया। बेनजीर भुट्टो साहिबा का बड़ा एक स्टैंड था, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ? मैंने और आप, तो हमारे पॉलिटिशियन में खौफ भी है एक पब्लिक स्टैंड लेने का, ऐसी जमातों के बारे में जिनके बारे में जिनके साथ एक मजहब वाला मामला, मजहबी जज्बात जुड़े हो लोगों के, तो हमारा पॉलिटिकल जो लीडर है वो भी डरता है। आप देख लीजिए, इसके ऊपर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आपको कहीं खुल के बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मौजूदा मरकजी हुकूमत हो या कोई भी सूबाई हुकूमत हो, सब में से वजीर आजम से भी ताकतवर वही नजर आते हैं। ठीक है, आपको मरियम नवाज साहिबा जो कि बड़ी एक्टिव हैं, बड़े मौसर तरीके से काम कर रही हैं, मुराद अली शाह अपने सूबे में काम कर रहे हैं, सरफराज बुगटी, सुहेल अफरीदी तो देखें PTI में है, लेकिन ये सारा जो पॉलिटिकल अलायंस है, इसके तमाम लोग, तमाम वज़राए आला, इनके तमाम मरकजी लीडर आपको पब्लिकली स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ANP का हाल देख लिया, उन्होंने बेनजीर भुट्टो का हाल देख लिया है। तो एक सेंस ऑफ फियर भी है हमारी पॉलिटिकल एलीट। अच्छा, बहुत मुख्तसरन मुझे बताते जाएं कि हुकूमत पंजाब ये तो कह रही है कि 600 अफराद गिरफ्तार हुए हैं हंगामा आराई के इल्ज़ाम में, उन पे केसेस भी बनाए और रिमांड भी ले लिए गए हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि TLP की जो ऊपर की क़यादत है वो कहाँ है, वो किधर है। वो कुछ लोग कह रहे हैं रुपोश है, तो कुछ लोग कह रहे हैं AJK में, क्या है, कुछ पता है आपको? वो वसत साहब, आप हमारे उस्तादों में हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो महफूज हाथों में भाई। ठीक, बस मजा आ गया, बहुत है सर, समझदार के लिए क्या कहते हैं, मतलब मुशायरा खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद साहब। एक वक्फा लेते हैं और फिर मैं कल थोड़ा आपस में भी बात कर लो, बारे में कर लेते हैं।
वेलकम बैक। आज दोपहर में अज़मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक इशारा दिया था कि शाम तक शायद एक ख़बर आ जाए कि TLP पर वफाकी काबीना ने पाबंदी ऐड करने की मंजूरी दे दी है। ऐसा ही हुआ। और भी कई डिटेल्स दी हैं उन्होंने कि एक तो 95 बैंक अकाउंट्स जो साद रिजवी के साथ लिंक्ड थे, फॉरेन एंड इंटरनेशनल, अब उसका मुझे नहीं पता इतना, उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। तकरीबन 130 मसाजिद जहाँ पर जिन पर TLP का काबू था वो इस वक्त हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हैं। आप हमें ये भी पता है कि FIA हरकत में है, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के भी सोचा जा रहा है, एंटी टेररिज्म के दफ़ा तो लगे रहे हैं, गैर कानूनी असला वगैरह वगैरह वगैरह। अभी जो एजाज़ बात कर रहे थे ना खौफ की आप ऑफिसर इत्तेफाक करता हूँ। PTI के सामने ANP की मिसाल है, कंप्लीट वाइप आउट मैसेकर। यही शायद एक वजह है कि वो कभी आपको TTP के खिलाफ PTI की जानिब से कभी कोई नीम गरम बयान भी नहीं आएगा, हमेशा अगर मगर टाइप बातें होती हैं। मैं इस लिस्ट में एक इजाफा करना चाह रहा हूँ कि हमारे सियासतदानों को सलमान तासीर भी अच्छी तरह से याद है कि उनके साथ क्या हुआ और फिर कितने लोग आए थे उनके जनाजे पे, राइट, उनके कातिल के जनाजे पे कितने लोग गए। बल्कि याद है जब चीफ मिनिस्टर थे ना शहबाज शरीफ, तो वो भी बाकायदा तो कहा था तालिबान से यार पंजाब। बिल्कुल तो ये एक ट्रेंड हमेशा रही है हमारे पॉलिटिक्स में। तो जाहिर है कि जैसे हम बात करें इस वक्त, कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि यार ये होगा ये पाबंदी के बाद रीब्रांड करके आ जाएंगे, जैसे हमने कई जमातों को देखा है। और जब आपकी एक तरह से आपका इन्फ्लुएंस ही लिंक्ड है तशद्दुद के साथ, तो फिर इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टूल टू अबैंडन। हमने ये भी देखा है कि बात पार्टी से आगे निकल गई है। प्रियंका कुमारा को जब जिंदा जलाया गया था, जब स्वात के एक सयाह को जिंदा जलाया गया था या कत्ल करके जलाया गया था, तो इसी पार्टी के नारे बुलंद हुए थे। हम ये भी देखते हैं कि जरावाला में भी हमने यही देखा है। अब ये कोई नहीं कह रहा अक़लियती इबादत गाह है, कब्रों में से लाशें निकाली गई हैं, कोल्ड स्टोरेजेस को आग लगाई गई है, बड़ी लंबी लिस्ट है। आई मीन वी कैन गो ऑन एंड ऑन। और ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा था कि किसी पार्टी ने ऑर्डर दिया है, लेकिन उस खौफ के साए तले ये कार्रवाइयां हो रही होती हैं। आप ब्लास्फेमी और फ्रेंचाइज भी होती है ना, मसलन फ्रेंचाइज भी होती है। मेरा एक किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने ये किया, झंडा बुलाया, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिल्कुल। तो अपने तौर पे 4 लौंडे मैंने इकट्ठे किए और मैंने सब आपका काम कर, सब आपका, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। लेकिन जी ये भी है, आपने खौफ की बात की, खौफ तो बिल्कुल अच्छे लोगों को हो जाता है। हमने देखा है कि जो जलसों में खड़े होके जजेस के सर की कीमत लगा रहे होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को धमकियां दे रहे होते हैं, सहाफियों को भी दे रहे होते हैं। आपको याद होगा फैजाबाद धरना केस जो है, हमने उस टाइम पे देखा था कि लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवाया उन्होंने जी, और गवर्नमेंट ने दिया इस्तीफा। एक और सिटिंग मिनिस्टर अपने जलसे में खड़ा था, उस पर गोली भी चली। एहसन इकबाल नारोवाल जी। तो कहने का मकसद ये है कि लेकिन बात घूम फिर के वहीं पे आती है कि इनको लॉन्च कौन करता है, क्यों करता है, इनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों होता है, क्यों इनको खुली छूट होती है कि 12 रबीउल अव्वल को मैं बाहर निकला, मैंने रैलियां देखी और उस वक्त वो लाउड स्पीकर पे नारे लगा रहे थे कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्यों उस वक्त हमारी जो भी पुलिस है, दीगर इदारे हैं, वो आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? क्यों इतने लंबे अरसे जो है कोई समझता है कि ये हमारा एसेट है, और हमने बार बार देखा है कि वो एसेट आपको गले पड़ता है, हमारे लोगों को, हमारे मुल्क को गले पड़ता है। हम FATF में हमें घसीटा जाता है, हम पे उंगलियां उठ रही होती हैं। तो ये जो थिंकिंग है, जो बरसा बरस से यहाँ पे रही है, कभी इस मुल्क की लिसानी जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है, फसादात कराची में कराने हैं, हैदराबाद में कराने हैं, कभी जो फिरका वाराना जो फॉल्ट लाइंस हैं उसे एक्सप्लॉइट करना है। मतलब हमने ये जो फिनोमेना देखा है पिछले 10-11 साल में, जिस फिरके को वेपनाइज किया गया, वो उससे पहले तक तो बहुत ही समझा जाता था कि ये तो बहुत ही ठंडे जहन के लोग हैं, ये इस तरह के काम नहीं करते, वो दूसरे हैं जो हथियार उठाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये आर्किटेक्ट कौन है इन चीज़ों का, कौन ये सोचता है कि ये करना ज़रूरी है मुल्क की सियासत को कंट्रोल में रखने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए। तुम पता नहीं अभी हमें उनका भी तो
करना होगा ना, उनसे भी तो कोई सवाल पूछेगा ना, ये नहीं पूछेगा। बहुत ज्यादा अभी मैं जाके पूछता हूँ। शाहजेब, तुम बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो जाते हो। तुमने फिलोसॉफिकली बात नहीं, नहीं सुन लो, स्विच बोर्ड देखा है तुमने? बिजली का स्विच बोर्ड इस्तेमाल तो किया होगा ना? स्विच ऑन स्विच ऑफ, सिंपल। हाँ, ये होता है। और कभी सर्किट ब्रेकर जल भी जाता हाँ, है। ये भी होता है, ये भी होता है। वक्फा हमारी भी सारी मजबूरियां हैं, तो हम भी बात करने में हमें भी ख्याल करना पड़ता है। लेकिन आज आई थिंक मेरा वो ऐसा दिन है, फेडरल कैबिनेट ने एक डिसीजन किया है। हाँ। हम कह रहे हैं, एजाज ने भी कहा कि नहीं, रियासत का फैसला है, तो फिर तो उस दिन तो हम ये बात कर सकते हैं ना। मेरा ख्याल है कर ली है। हाँ बिल्कुल कर ली। मैं लेकिन एक चीज ऐड करूंगा शाहजेब, मेरा ख्याल है आप यकीनन अग्री ही करेंगे कि वैसे एक ट्रैक रिकॉर्ड डाला है, हाँ, कि जो भी प्रॉक्सी पलना पालता है ना, चाहे वो मिलिटेंट हो, पॉलिटिकल हो या मीडिया, घूम फिर कर गले में ही अटकती है। ऐसा ही है ना? बात तुमने बहुत आला की है, लेकिन तुमसे इसका मतलब पूछो। वक्फे में वक्फा ले ले।